चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आज हम आप लोग को छंद बताएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम लोग देखेंगे चौपाई छंद। अब देखिए चौपाई छंद में क्या है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे चौपाई छंद कहते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। अब देखिए ये सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण ये समान रहे, जो समान रहते हैं, समान मात्राएं रहती है, वो सममात्रिक छंद होते हैं। तो देखिए ये पहला चरण मतलब कि ये पहला आपका चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा चरण है। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चरण किसको कहते हैं, जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ठीक, अब देखिए अब इसका देखिए चौपाई छंद के उदाहरण है। देखिए इधर हम हनुमान चालीसा लिखे हैं। तो देखिए अगर आप लोग को छंद पे मात्रा लगाने आती है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं ये कौन से छंद है, क्योंकि उस पे मात्रा ही मेन रहता है। अगर मात्रा आप लोग लगा लिए तो आप लोग छंद को बता सकते हैं ये दोहा छंद है, सोठा है कि रोला है, कौन सा छंद है। ठीक, तो देखिए हम पहले इसको देखने से पहले हम आप लोग को पहले बताएंगे मात्रा किस पे लगती है। ठीक, तो देखिए आपके जितने स्वर होते हैं, तो जितने स्वर होते हैं उसी पे मात्राएं लगती हैं। तो देखिए तो आपके हरस्व स्वर होते हैं। हरस्व स्वर मतलब कि देखिए हरस्व स्वर में आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, एक चंद बिंदु। अब चंद बिंदु का चिन्ह कैसे होता है, इस तरह, जो इस तरह का रहेगा, कोई शब्द पे इस तरह है तो ये देखिए ये चारों और ये इसको क्या कहेंगे, लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु। जितने भी आपके हरस्व स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, लघु होते हैं। लघु की साइन क्या होती है, एक होती है, इस तरह। ठीक, अब देखिए जितने दीर्घ स्वर होते हैं तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, देखिए बड़ा आ आते हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। जितने भी ये स्वर होते हैं इस पे ये क्या होते हैं आपके, ये आपके गुरु होते हैं। क्या होते हैं, गुरु होते हैं। तो ये गुरु को साइन कैसी होती है, इस तरह होती है। तो इसको एक कहते हैं और इसको दो कहते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए जहां पे चंद बिंदु दिख जाए तो वहां पे आप लघु लगाएंगे। ठीक, अब देखिए और दीर्घ में और कौन से होते हैं, तो देखिए एक आपके होते हैं छ होते हैं, त्र होते हैं, ज्ञ होते हैं, आश्रय होते हैं। जहां किसी शब्द में इस तरह दिख जाए तो वो भी क्या होते हैं, गुरु की साइन लगती है। किसकी लगती है साइन, गुरु की। उसको भी दो माना जाता है। किसी शब्द में अगर ये चारों भी दिख जाए तो वो किस पे आते हैं, आपके गुरु होते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं कैसे आपका मात्रा लगते हैं। अब देखिए अब इधर लिखा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिगु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। अब देखिए इस पे आप लोग को मात्रा लगानी है। तो जैसे अगर ये इस तरह खाली दे दिया जाए कि इस पे मात्रा लगाइए, ये कौन से छंद है, तो आप लोग को छंद हम आप लोग को बता दिए कैसे लगेगा, जहां पे जो जो स्वर होंगे तो उस तरह लगेगा। ठीक, देखिए आपका इस पे क्या लगेगा, जैसे जय है तो इस पे क्या हो जाएगा, एक, और इस पे भी एक मतलब कि लघु, लघु, इस पे भी लघु, इस पे गुरु और लघु, गुरु लघु, लघु लघु, इधर भी गुरु लघु लघु। अब इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्रा हो गई, 16 मात्रा हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए इस पे भी लघु लघु लघु, गुरु लघु, इधर देखिए लघु। अब देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु है। ठीक, यहाँ पे चंद्र बिंदु है और नीचे भी क्या है,
छोटा ऊ की मात्रा है। तो इसमें देखिए चंद्र बिंदु और छोटा ऊ की मात्रा किसमें आया है, लघु में आया है, तो इस पे भी लघु हो जाएगा। और इस पे गुरु लघु, और इस पे भी लघु गुरु लघु लघु। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा हो गई। ठीक, ये देखिए आपके 16 मात्रा हो जाएंगी। ठीक, तो इस इधर भी 16 हो गई, और इसमें भी 16 और इसमें भी 16। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वो क्या होते हैं, चौपाई छंद होते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे दोहा छंद। अब देखिए दोहा छंद, देखिए दोहा छंद है जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथी चरण में 11 मात्राएं होती है, उसे दोहा छंद कहते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। क्या होते हैं, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। तो देखिए ये कैसे अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला और तीसरा। पहला तीसरा मतलब कि ये वाला, यहाँ देखिए यहाँ पे लगा है ना, तो ये आपका पहला चरण, ये तीसरा चरण, तो ये क्या है, आपके अर्ध है, अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि ये समान है और इधर के समान है, तो ये दूसरा और चौथा आपके समान है, तो इसी को बोलते हैं अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं, इस पे मात्रा लगा के देखते हैं कैसे ये दोहा छंद है। देखिए पे हो जाएगा गुरु गुरु। ठीक, अब देखिए लघु लघु गुरु गुरु, इस पे लघु गुरु 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 लघु और लघु। छोटी है तो इस पे देखिए क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा गुरु और लघु। ठीक, इसको अब हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए इस इधर क्या है, पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। ठीक, अब देखिए इधर का दूसरा चरण है। अब देखिए 4 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए, 11 हो गए। दूसरे में 11 हो गए। ठीक, दूसरा चरण है। अब चलिए हम लोग नीचे वाला देखते हैं, तीसरा चरण देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका गुरु हो जाएगा, इस पे लघु लघु गुरु, और इधर देखिए गुरु, इधर भी गुरु गुरु और लघु। इसको जोड़ लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए, 13 मात्राएं हो गए। ठीक, अब इधर का देख लेते हैं, चौथा चरण, इधर हो जाएगा आपका गुरु और लघु, इधर हो जाएगा लघु लघु लघु, इधर भी लघु लघु और इधर गुरु लघु। इसको जोड़ लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी मात्रा है मुझे, 11 मात्रा हो गई। तो इसमें कह रहा था प्रथम और तृतीय, प्रथम और तीसरे में, प्रथम और तीसरे में 13 मात्राएं, और इधर द्वितीय और चौथे में, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। तो ये तो इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे मात्रा लगाई जाती है। तो ये क्या है, आपके दोहा छंद है। तो देखिए सोठा छंद ठीक इसका दोहे छंद का उल्टा होता है। तो उसमें क्या रहते हैं, सोठा छंद में जो आपके यहाँ पे 13 मात्राएं, यहाँ पे 11 मात्राएं हो जाएंगी। तो देखिए जो प्रथम और तिथि रहेगा उसमें आपका 11 मात्रा हो जाएगी, और इसमें द्वितीय और चौथे में आपका 13 मात्रा हो जाएंगे। ठीक इसका उल्टा, दोहे का ठीक उल्टा होता है, इसमें 11 रहता है और 13 रहता है, और इसमें आपका दोहे में 13 रहेगा 11 रहेगा। अब देखिए अगर आप लोग की परीक्षा में दे दिया जा रहा है तो उसमें देखिए एक आप लोग उदाहरण को याद कर लीजिए, तो उसमें आप दोनों कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए ये आपका क्या है, दोहे का है, तो ये दोहे का उदाहरण है। तो ये देखिए इसको आप याद करेंगे तो इसको ठीक इसको उल्टा कर दीजिए। जो राधा नागरी सोई को हम इधर लिख देंगे, तो ये मेरी भाव राधा हरो इधर लिख देंगे, तो उसको जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके दो सोठा छंद हो जाएंगे। आप लोग दोनों याद कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत इजी होता है, दोहा और सोठा को एक को याद कर लीजिए, आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं रोला छंद। अब देखिए रोला छंद में क्या है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा
11 एवं 13 मात्रा पर यति होता है। ठीक, यह एक सममात्रिक छंद होते हैं। तो क्या होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं। तो रोला छंद में सममात्रिक छंद होते हैं और इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में 4 पंक्ति रहते हैं, तो हर पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो देखिए कैसे हम आप लोग को एक करके दिखाते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है यति। यति जान लीजिए, इसको कहते हैं जो कॉमा लगा रहता है इसको यति बोलते हैं। ठीक, तो देखिए आपका इधर का 11 रहता है और इधर का 13 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे, तो हम आप लोग को पहला ऊपर का हम एक पंक्ति करके दिखा दे रहे हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका लघु हो जाएगा, सॉरी गुरु लघु, गुरु लघु लघु लघु। ठीक, अभी गुरु लघु और इधर हो जाएगा लघु 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 और इधर गुरु 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 और गुरु। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 3 6 7 8 9 10 11 कितनी मात्राएं हो गई? तो यति के पहले जो पहला चरण है इसमें 11 मात्रा हो गई। ठीक, अब इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी मात्रा हो गई? 13 मात्रा हो गई। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितनी मात्रा हो जाएगी? 24 मात्रा। तो एक पंक्ति में 24 मात्रा हो गई। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा यति है और पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्रा होगी और जो पंक्ति रहेंगे तो वो 24-24 मात्राएं होंगी। तो इसमें भी 24 है, इसमें भी 24, इतने इसमें भी 24। तो ये आप लोग करके देख सकते हैं कैसे 24 है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को छंद में मात्रा लगाने आ गया होगा। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।